साल 1917 का वो दिन जब पुर्तगाल के एक फातिमा नाम के शहर में एक जगह अचानक तीन छोटे छोटे बच्चे जिनका नाम लूसिया दो सैंटोस, फ्रांसिस्को मार्तो और जेंसिटा मार्तो होता है और तीनों पुर्तगाल के एक साधारण से ग्रामीण बच्चे होते हैं और अचानक सामने आकर एक ऐसी बात कह देते हैं जिसे सुनकर कई तो उनके ऊपर हंसने लगते हैं और कई इसे किस्से कहानियों का असर उन बच्चों के ऊपर मान लेते हैं, क्योंकि उन तीन बच्चों का कहना था कि एक खास दिन को, एक खास तारीख को आसमान से एक निशानी दिखाई देगी और इसे पूरी दुनिया देखेगी, जिसे सुनकर कई पादरी उनके ऊपर शक करते हैं तो कई बाप की सरकार भी उनसे नाराज हो जाती है। और माना जाता है कि कुछ लोगों का कहना था कि किसी ने उन तीन बच्चों को बहकाया है, इसलिए वह ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। लेकिन लोगों का ऐसा सोचना और उनके ऊपर हंसना खुद उनको ही हैरान करने वाला था, क्योंकि उसी साल 13 अक्टूबर के दिन तेज बारिश में कीचड़ से भरे हुए एक बड़े से मैदान में 70,000 से भी ज्यादा लोग इकट्ठा हो जाते हैं, जिनमें कई क्रिश्चियन, नास्तिक, पत्रकार, मीडिया वाले और सरकार के कई सरकारी अफसर तक भी ये सब देखने के लिए आ जाते हैं कि वहां पर क्या होता है, क्योंकि उन बच्चों की बातों में कईयों को सच्चाई नजर आ रही थी तो कईयों को झूठ, और इसी को लोग हाईलाइट करना चाहते थे। लेकिन उन बच्चों की इस बात में एक तरह से रिलीजियस एंगल भी था, जिससे उन्होंने यह कहा था कि उन्हें माता मरियम दर्शन में आकर उन्होंने ऐसा कहा था, ये सब बताया था। और दोस्तों, बारिश लगातार 70,000 लोगों के ऊपर गिर रही थी और उस मैदान में मौजूद सभी लोग भी पूरी तरह से भीग चुके थे। लेकिन तभी अचानक आसमान पूरी तरह से साफ हो जाता है और फिर जैसे ही सभी लोग ऊपर की ओर देखते हैं, उन्हें एक ऐसा नजारा दिखता है जिसे देखकर उन सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, जिसमें बताया जाता है कि आसमान में बादल हटने के बाद सूरज वैसा नहीं दिख रहा था जैसा कि वह हर रोज दिखता था, यानी कि उसका रंग बदल चुका था। वह चारों ओर तेजी से घूम रहा था और कभी नीला, कभी लाल तो कभी पीले रंग में कन्वर्ट हो रहा था। और फिर लोगों को ऐसा लगने लगा कि जैसे सूर्य सीधे जमीन की तरफ आ रहा हो, जिसे देखकर वह चिल्लाने लग जाते हैं। और कुछ तो डर के मारे जमीन के ऊपर बेहोश होकर गिर जाते हैं और कुछ तो घुटनों के ऊपर आ जाते हैं और कुछ तो ये सब देखकर यह भी सोचने लग जाते हैं कि शायद आज दुनिया का अंत हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, इसके बाद फिर वो होता है जो सबसे ज्यादा दिमाग हिला देने वाला था, क्योंकि जो लोग बारिश में पूरी तरह से भीग चुके थे, जिनके कपड़े अचानक पूरी तरह से उस कीचड़ से, उस बारिश से भीगे हुए थे कि अचानक ही कुछ ही मिनटों में वह पूरी तरह से सूख जाते हैं, वो भी बिना किसी धूप के, हवा के या फिर बिना किसी और वजह के, जिससे 70,000 लोग उस दिन पूरी तरह से वहां पर हैरान थे, जैसे कि मानो उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। और इसे परमेश्वर का एक बड़ा चमत्कार माना जा रहा था। और दोस्तों, ये बात किसी चर्च या पादरी या फिर उन तीन बच्चों की बनाई हुई मनगढ़ंत कहानी को लेकर नहीं, बल्कि उस समय की अखबारों में छपी और हजारों लोगों की आंखों देखी असली घटना है, जिसे वहां मौजूद मीडिया पत्रकारों के द्वारा कैप्चर भी किया गया, जिसकी फोटोज आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और वहां पर मौजूद लोगों ने उनके बयानों ने इस तस्वीर को, इस मीडिया सोर्सेस को सच साबित कर दिया। और दोस्तों, इनमें से ज्यादातर क्रिश्चियन भी थे, और क्रिश्चियन ही नहीं बल्कि वहां पर कई नास्तिक और कई अन्य रिलीजन के लोग भी खड़े थे। और आज भी इतिहास की ये घटना पूरी तरह से कोई भी नहीं नकार पाया है, क्योंकि इसका एक एक सोर्स विकिपीडिया के ऊपर फुल प्रूफ के साथ, असली सोर्स के साथ आज भी मौजूद है। और जो लोगों को किसी बड़े बड़े चमत्कार या फिर मसीही आस्था के ऊपर भरोसा करने पर मजबूर करता है। और यही वजह है कि अगर ये घटना उस दिन कैमरे में रिकॉर्ड नहीं होती तो शायद आज कोई नास्तिक या फिर कोई क्रिश्चियन शायद ही इसके ऊपर यकीन कर पाता। और दोस्तों, आज उस जगह एक बहुत बड़ी कैथोलिक चर्च बनी हुई है, जिसे देखने और वहां प्रेयर करने लाखों करोड़ों टूरिस्ट हर साल दूसरे देशों